आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। उसे उसका नाम नहीं पता था, इसलिए वो इतना कह के रुक गया। सना नाम है हमारा। वैसे अब्बू मुझे सना ही कहते हैं, उसने अपने सूट के घेरे को समेटते हुए कहा। मुझसे कुछ काम है सना? उसने पहिए की तीलियां कसते हुए ही पूछा। एक नाम पूछा था, वो तो तुमने बताया नहीं। सना यहाँ भी शिकायत करने लगी। आपने कहा तो छोटे मैकेनिक, उसने बस यूं ही कह दिया था। नहीं, मुझे अपना नाम बताओ। मैकेनिक तो तुम हो, वैसे ही इतना अच्छा काम कैसे सीखा तुमने? नाम सलीम है और सीखा कुछ नहीं है, बस करता गया सीखता गया। सलीम ने देखा कि सना को पसीना होने लगा है। धूप तेज़ है। सना ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, इतनी धूप में तुम कैसे काम करते हो? तुम्हें दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो होती है मैडम, लेकिन क्या करें, हमारी किस्मत में आराम लिख दिया जाए तो आप लोगों की गाड़ियों के पंचर ठीक कौन करेगा? ये तुम मुझे मैडम क्यों कह रहे हो? मेरा नाम सना है। अच्छा नहीं लगा तुम्हें? सलीम हंस देता है। सना को सलीम हंसता हुआ पहली बार देखा था। उसे अच्छा लगा। हमारे लिए हर अमीर बस साहब और मैडम होता है। सना ने वहीं पास में पड़ी रेंच उठा ली। मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ, आइंदा मुझे मैडम कहा तो इसी से मारूंगी। सलीम को उसका बचपना अच्छा लगा और इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। अब सना सलीम से मिलने आती तो घर में कुछ खाने के लिए भी लाती। सलीम उसे दुकान के पीछे पेड़ के नीचे बिठा देता, जिससे उसे धूप ना लगे। दोनों खूब बातें करते खेलते। बीच में अगर सलीम को कुछ काम आ जाता तो वो सना को अपने कुछ औजार दे देता। सना को सलीम के औजार बहुत पसंद थे, वो उन्हें उठा के देखती। बीच में सलीम को किसी औजार की ज़रूरत पड़ती तो वो आके सना के हाथ से छीन लेता था। फिर सना झूठ मूठ का गुस्सा हो जाती तो सलीम अपनी जेब से उसे एक नट निकाल के दे देता। सना ने इस तरह झूठ मूठ का गुस्सा दिखा दिखा के ढेर सारे नट इकट्ठा कर लिए थे। उसके बदले उसने सलीम को ढेर सारे कंचे दिए थे और अपने सारे खिलौने भी धीरे धीरे सलीम को दे दिए थे। सलीम की दुकान में सना के खिलौने और सना के कमरे में सलीम के नट बिखरे रहते थे। दोनों कब बड़े हो गए किसी को पता ही नहीं चला। उनकी दोस्ती एक अनचाहे प्यार में बदल चुकी थी। ये बात दोनों जानते थे, मगर दोनों इस बात से अनजान थे। कई साल बीत गए। अब सना के अब्बू उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। सना ने मना किया तो उसके अब्बू ने पूछा, क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? शादी तो सबको करनी होती है, मुझे नहीं करनी। बस आप मेरे अब्बू हो कि मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। सना अपने अब्बू को मनाना जानती थी, लेकिन उसके अब्बू भी कम नहीं थे। बचपन से उसकी हर हरकत को बड़े करीब से देखा था उन्होंने। वो जानते थे कि सना का दिमाग कहीं और लगा हुआ है, नहीं तो किसी बात के लिए वो इस तरह मना नहीं करती हैं। उन्होंने सना के कमरे में जाकर देखा, सब कुछ अपनी जगह था, बस उसके खिलौने नहीं दिख रहे थे। और अगले दिन जब सना सलीम के साथ उसकी दुकान के पीछे पेड़ के नीचे बैठी खेल रही थी, तभी उसके अब्बू की गाड़ी सलीम की दुकान के पास रुकी। उनकी गाड़ी फिर से पंक्चर हो गई थी। दुकान के किसी को ना पाकर उन्होंने हार्न बजाया तो अंदर से सलीम बाहर आया। उसने सना के अब्बू को पहचान लिया। अब सलीम को तो जैसे सांप सूंघ गया। तभी उसके पीछे से सना की आवाज़ आई, सलीम जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये आवाज़ सुनकर अब्बू ने भी सुनी। उन्होंने आवाज़ की तरफ नज़र दौड़ाई। सना तो नहीं दिखी, मगर उसके खिलौने सलीम की दुकान के अंदर दिखाई दे गए। अब सारा माजरा उनकी समझ में आ गया। सलीम के चेहरे से भी साफ जाहिर था कि वो रंग हाथों पकड़ा गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अभी कोई गड़ा हुआ खजाना मिला हो और उसने खजाने को जैसे ही उठाया हो तभी खजाने का मालिक आ गया हो। सलीम को सना अपने हाथ से छूटती हुई मालूम हुई, मगर उसकी हैरत और बढ़ गई जब सना के अब्बू ने उसे कुछ नहीं कहा और हर बात से अनजान बने रहे। सलीम ने पंचर ठीक किया। सना के अब्बू ने उसे हमेशा की तरह पैसे दिए। सलीम पैसे लेते हुए आज तक हिचकिचाया नहीं था, मगर आज जैसे वो पैसे लेना नहीं चाह रहा हो। वो बस उसके अब्बू को देख रहा था, जैसे पूछना चाह रहा हो कि अब आप सना को मुझसे छीन तो नहीं लेंगे ना। सना के अब्बू ने पैसे देने के लिए बढ़ाया हुआ हाथ वैसे ही रखा था। सलीम भी उनके हाथ में रखे पैसों को बस देख रहा था। तभी सना के अब्बू ने कहा, सना को मत बताना कि मैं आया था। इतना कह के उन्होंने सलीम के हाथ में ज़बरदस्ती पैसे पकड़ा दिए। सलीम कुछ न कह सका। वो सना के अब्बू की गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सना ने गाड़ी का रूप ले लिया हो और उससे दूर भागी जा रही हो। सलीम के बच्चे कहाँ रह गए तुम? तभी सना ने सलीम का ध्यान भंग किया।
वो खुद देखने के लिए बाहर आ गई थी कि सलीम इतनी देर क्यों लगा रहा है। एक पंचर ठीक करने में तो उसे 2 मिनट लगते हैं। सना ने सलीम को जी में आया सुनाया। तुम्हें पता भी है, मैं तुमसे कुछ कहने वाली थी आज। सलीम ने मुस्कुरा के सारी बात भुला दी, जैसे वो तैयार हो गया था सना के खोने के लिए। वैसे भी सना की दोस्ती अब ख़त्म होने वाली थी। उसकी औकात ही क्या थी, एक रईस बाप की बेटी से दोस्ती करता। लाओ अब मेरा गुस्सा शांत करो। सना ने अपना हाथ सलीम की तरफ बढ़ा दिया। सना भी जानती थी कि वो क्यों मांग रहा है, और सलीम भी। सलीम ने अपनी जेब में हाथ डाला। आज उसकी जेब में एक भी नट नहीं था। इन 10 सालों की दोस्ती में ऐसा पहली बार हुआ था। सलीम ने हमेशा सना के लिए नट अपनी जेब में रखे थे। आज उसके पास नट ने भी उसे उसकी गरीबी का एहसास करा दिया। तभी पता नहीं क्यों सना को अचानक बड़ी घबराहट महसूस हुई और वो सलीम के सीने से लिपट गई। सलीम, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? आज पहली बार दोनों में प्यार की बात हुई थी। सलीम तो कह भी नहीं पाया था। उस दिन जब सना घर लौटी तो उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। उसके अब्बू ने उसे अब सलीम के पास जाने से मना कर दिया। छोटी सी बच्ची थी सना जब उसने पहली बार सलीम को देखा था। आज वो इतनी बड़ी हो गई कि सलीम को लेके भाग गई। गजब। गराज में बैठी सना यही सोच रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे।